Hello everyone, welcome back to Anisha J Official and Eid Mubarak to all of you. Hello everybody, Eid Mubarak to all of you. Eid Mubarak. तो जी इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर सम ऑफ द ग्लिम्पसेस ऑफ ईद डे विद यू। ईद मीन्स अच्छा खाना, नए कपड़े, खूब सारी मस्ती और ढेर सारी ईदी जिसको आप अपनी मर्ज़ी से स्पेंड कर सकते हो। एंड यस, वी आर ऑल्सो डूइंग हेयर द सेम। अभी चाट खाई है, देर वर मैनी आइटम्स टू इन्जॉय, बट इस दिन के ही खाने का टेस्ट ही कुछ अलग होता है। एंड द वाइब्स वर ऑसम। अपने सारे रिश्तेदार एक जगह इकट्ठे हुए होते हैं, ऑलमोस्ट सबसे मिलना हो जाता है। अदरवाइज़ लाइफ सबकी इतनी बिजी है कि महीनों भी एक दूसरे को देखने को नहीं मिलता है। एंड आई थिंक सच काइंड्स ऑफ गैदरिंग्स आर देयर जो लोगों को आपस में आज भी कनेक्ट करके रखती हैं। एंड यस, जब भी इस तरह के ओकेजन्स होते हैं ना, आई मिस माई फादर अ लॉट। एंड डेफिनेटली अपना पूरा बचपन आंखों के सामने घूमने लगता है। आज भी ईद का वही शौक़ होता है जैसे कि बचपन में होता था। ईद की चूड़ियाँ ही अलग कलर की लगती हैं मुझे तो। एंड आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि व्हाट आर योर फीलिंग्स व्हेन यू यूज्ड टू सेलिब्रेट। एंड एक्चुअली आई वॉज थिंकिंग दैट टाइम कि लाइफ गोज़ ऑन, कितना कुछ बदल जाता है हर साल, कितने चेहरे हमारे बीच नहीं रहते, बट फिर भी जो लोग हैं वो सेलिब्रेशंस भी होंगी, बातचीत भी होगी, एंड एवरीथिंग विल रिमेन सेम। डेफिनेटली जाने वाले सिर्फ दिलों में रहते हैं। और एवरीवन वाज मिसिंग एक्चुअली माय फादर, क्योंकि वो भी ईद की रौनक हुआ करते थे। एंड ही वाज द फर्स्ट ऑलवेज, जो सबसे पहले तैयार होके खड़े हो जाते थे। एंड अब जो हैं मेरी बुआएं हैं, मेरे मदर हैं, मेरे भाई बहन हैं, दे आर देयर। एंड आई होप दैट दीज सेलिब्रेशंस मस्ट बी कंटिन्यू फॉर एवर एंड एवर। और डेफिनेटली आपके साथ कोई बातचीत करने के लिए है, आपके साथ हंसने बोलने के लिए है, इससे ज़्यादा आप लोगों को आई डोंट थिंक लाइफ में कुछ भी ज़रूरत होती है। लाइफ इज़ टू शॉर्ट फॉर एनी काइंड ऑफ हेट्रेड। और एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, दैट इज़ आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट। कर 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 आओ बेटा, आओ। जी, खा लिया। कहाँ तक है? चाटो खा लेंगे, तेरे पास समुंदर है। एक बार मोर। मनो ऐसे करिए। अरे क्या कर रहा है तुम? देखो हम चादर में मत लगाओ। दुनिया, समाज क्या बोलेगा? मेरी दुनिया, समाज जो है बस यही है। तुम बिन मैं देखो तो क्या से क्या हो बैठी, तुमको जो खोया तो खुद को भी मैं खो बैठी। So this was all about our Eid celebration. Hope you enjoyed it. And thanks for being the part of our Eid celebration also.
अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक साथ में आपको एक सोशल मैसेज भी कन्वे करना चाहता था इसी के थ्रू। देखिए, सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं, डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट कास्ट के लोग होते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मी, और जैसा हम मानते हैं, हर रिलीजन को रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, हर कास्ट को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, हर तरह के लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिकॉज ऑल इन ऑल हम सबसे पहले किसी भी कास्ट या रिलीजन से बिलोंग करने से पहले वी ऑल आर ह्यूमंस। टू टॉक अबाउट अस, मैं एक हिंदू हूँ and happily married to a Muslim, and without having any regret over that. See, it's been 18 years somewhere around, और हाँ, स्ट्रगल्स हैं लाइफ में, वो सभी के लाइफ में होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और वो ऐसा नहीं है कि बिकॉज इंटर रिलीजन मैरिज है तभी स्ट्रगल्स हैं। स्ट्रगल्स तो सेम रिलीजन वाले, सेम कास्ट के लोगों के बीच में शादी होती तो भी स्ट्रगल्स होते हैं। दैट इज़ नॉट अ ट्रबल। बस कहने का मतलब ये कि कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, और फिर दे वांट कि रिलेशन भी ऐसा है, हमारे जैसा ही चाहिए, लेकिन पीछे क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। तो ऐसे लोग जो ये आई मीन एक्चुअली आई हैव सीन मैनी पीपल लाइक दैट ओनली, कि उन्हें क्रिटिसिज्म भी देना है, दैट इज देयर पास्ट टाइम एक्चुअली, उनको क्रिटिसाइज भी करना है लोगों को। हाँ. लेकिन समहाउ इन देयर हार्ट दे वांट कि हाँ. व्हाई वी डोंट सच रिलेशन। एक्चुअली व्हाट आई बिलीव कि रिलेशन जो है वो सिर्फ मिलते नहीं है, आपको बनाने भी पड़ते हैं। और इट्स ऑल अबाउट कि आप एक दूसरे के लिए कितने ज़्यादा पैशनेट हो, दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग। और अगर आप किसी को लिटरली दिल से जो है चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उसकी हर चीज़ एक्सेप्ट करोगे, आपको उसकी कमियां भी एक्सेप्ट करनी है, आपको वट एवर रिलीजन और कास्ट ही इज़ कैरिंग, यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को उसकी हर चीज़ की रिस्पेक्ट मन से ही आती है। एंड इट हैपन्स विद मी ऑल्सो, आई थिंक आई नो। देखिए, हमने एक दूसरे को और एक दूसरे के रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करना, यही समझा। एंड थैंकफुली इतने सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन मतलब इस बात पे झगड़ा। हाँ, नॉर्मल हस्बैंड वाइफ के झगड़े वो किसके बीच में वो होते तो हैं? नहीं, होते हैं, आई हैव सीन, मेरे पेरेंट्स उनके बीच भी झगड़ा होता था, मेरे आई पेरेंट्स थिंक के बीच भी कभी सभी के। निशायद झगड़ा कहाँ नहीं होता है? जहाँ एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं। आई थिंक रिलेशंस में एक्सपेक्टेशन होना, बट यस थैंकफुली मतलब रिलीजन को लेके गुड टच हाँ, कभी भी मतलब उसमें इवन कोई फायर्स वाले नहीं। झगड़ों में भी कभी हाँ, रिलीजन के नाम कभी नहीं नहीं आया है। That's a fact. दूसरी बात ये होता है कि देखो, मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे बच्चे भी बहुत एक्चुअली वी वांट दैट दे शुड हाँ, गो लाइक दैट। नहीं, वो हैं बहुत लिबरल हैं, शायद जैसा हमको देखा है, हमारे इन लॉज का सपोर्ट है, तो And even बहुत ही that is from the family, इनकी जो फैमिली थी it was quite supportive। and इसके अलावा एक चीज़ और हुई है कि मतलब मैंने अपनी तरफ से ये कोशिश की है कि कभी इनको ये ना लगे कि आई मैरिड टू अ मुस्लिम, तो मतलब कहीं भी मेरा रिलीजन, सो आई यूज टू कीप ईच एवरी व्रत इन वट एवर वे दे एक्चुअली टोल्ड मी। एंड इन द सेम वे ये चीज़ भी है कि नहीं, और मैंने भी देखिए, इस्लाम धर्म में जो भी फेस्टिवल्स आते हैं, रिचुअल्स आते हैं, आई रिस्पेक्टेड दैट ऑल्सो। उसमें बुराई क्या है? देखिए, कहने का मतलब है कि ऑल इन ऑल हम इंसान हैं, एंड सबसे पहले तो इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है सबसे ऊपर। अगर हम एक दूसरे के, सभी को करना चाहिए, उसमें नॉर्मली भी करना चाहिए। इट्स नॉट दैट कि आप एक दूसरे से मैरिड हो तभी करना चाहिए, नॉर्मली भी करना चाहिए, इसमें बुराई क्या है? और दूसरी बात देखिए, यहाँ क्या है, हमारे तो खुशियों के पल बढ़ गए। पहले हम अगर एक देखा जाए तो हिंदू धर्म फॉलो कर रहे हैं तो दिवाली, होली, दशहरा ये मना रहे हैं, लेकिन आफ्टर दैट अब हम ईद भी मनाते हैं, और भी इस्लाम धर्म के जितने भी रिचुअल्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, वो भी मनाते हैं। तो साल में खुशियों के पल बढ़ गए, शॉपिंग करने का ज़्यादा मौका मिलता है, बच्चों को खुशियों मनाने का, फैमिली में खुशियाँ, मीठा खाने का और मौके मिलते हैं। आई थिंक दैट इज़ अ बेटर वे। सो ऑल इन ऑल देखा जाए तो सोसाइटी में मेरे हिसाब से इंसानियत को सबसे पहले रखना चाहिए। इंसान को धर्मों के नाम पे या जात के नाम पे ना बांट के उसे एक इंसान की तरह देखें। बिकॉज आप ये देखें कि सोसाइटी में
किस तरह की मेंटालिटी है और उससे क्या इवन वी यूज टू फेस दैट काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म ऑल्सो, मतलब कई सबनी हमें बहुत अच्छे लोग भी, बहुत सपोर्टिव लोग भी होते हैं, बट वी हैड सीन सम पीपल और दैट इज जस्ट देयर इनर जेलसी, जो मेरे हिसाब से वो क्लियर है वो उनका मैंने देखा है कि नहीं, व्हाई शी वेयरिंग बिंदी, या इसने ऐसे क्यों पहना हुआ है, ऐसे क्यों पहना हुआ है। आई एम नॉट एक्चुअली वेयरिंग फॉर देम एनीथिंग, आई एम वेयरिंग फॉर माय हस्बैंड एंड व्हाटएवर जो मेरे इन लॉज ने मुझे बताया है कि हाँ जी बिंदी भी पहननी होती है। उसमें आप लोगों को क्या ट्रबल है? हाँ, उन लोगों को ट्रबल होना नहीं चाहिए। देखिए तुम लोगों के डिसीजन, तुम लोगों के अपने डिसीजन हैं एंड एवरीवन यूज्ड टू हैव देयर ओन लाइफ। नहीं, हमने आप लोगों को कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया, बिकॉज एवरीवन इन देयर ओन कंडीशन, इट्स अ फैक्ट। और हम किसी और को क्रिटिसाइज करें, मे बी पॉसिबल कि जो उसकी परेशानियां हैं वो हम नहीं समझ पा रहे हैं, इट कुड बी पॉसिबल इवन, बट आई वांट कि अगर कोई अपने डिसीजन का इतना रिस्पेक्ट कर रहा है दैट दे आर डाइंग और लिविंग फॉर दैट डिसीजन, तो यू डोंट हैव एनी राइट टू से एनीथिंग। एक्चुअली देखिए ये है कि एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट होती है एवरी काइंड ऑफ फेस्टिवल्स। वो जब हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं वी यूज टू सेलिब्रेट अकॉर्डिंग टू हिम, और जब भी कहीं मतलब मेरे मायके के पे जाना है या व्हाटएवर फेस्टिवल्स आई वांट टू सेलिब्रेट of my frankly speaking, I used to be more excited in that. So he used to be more excited. That's a fact. It's a fact कि ये बहुत ज़्यादा excited. अब ये नहीं है कि मैं frankly मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये भी नहीं है कि इसे खुश करने के लिए, मेरी वाइफ को खुश करने के लिए, पता नहीं मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है, सच में मैं आपको बता रहा हूँ। I have brought up in नवोदय में। मैं वहाँ पर हम तो शायद 4-5 स्टूडेंट्स हमारे फ्रेंड्स एक साथ प्लेट में खा रहे हैं। हमें वैसी सोसाइटी मिली है, वैसी अपब्रिंगिंग मिली है, तो मेंटल ब्रॉडनेस है उतनी। And actually co-ed doesn't mean कि only girls and boy. According to me, we both are teachers. So according to me, co-ed means each and every kind of strata of society. नहीं, उसमें एक ये भी तो होता है कि कॉन्फिडेंस भी आता है, को-एड में एक शाइनेस खत्म। All religion, but thing is that कि हमें अपना रिलीजन या अपने आप को ऐसा बनाना है कि people should think कि okay, if he or she belongs to that particular religion और caste, तो वहाँ पे ऐसे लोग भी पाए जाते हैं। So that was actually our message कि हर चीज़ को एक hatred वाले point of view से ना देख के लाइफ को, वर्ल्ड को और गॉड्स क्रिएशन को जो है आप अप्रिशिएट करना सीखिए। अपनी परेशानियों में हर जगह किसी को पोर्ट्रे ना करके किसी और की कंडीशन भी समझिए। और ये भी नहीं है कि अपने अंदर की कमियों को आप किसी के ऊपर फिर एक्चुअली दैट यूज्ड टू बी देयर कि वो कमियां सबके अंदर होती हैं। कमियां हम में भी हैं, वी आर नॉट परफेक्ट, लेकिन कमियां भी हैं और शायद कुछ कमी लाइफ में भी होती है, फाइनेंशियल भी होती हैं, पर ये नहीं है कि हम दूसरों को देख के जल रहे हैं फिर, या फिर कि सामने वाले को उस तरह से टॉर्चर करना है। So all in all, actually what is our message to everyone that be happy and don't only live your life but celebrate your life. Every moment. किसी को आप दुआ देके देखिए, ऊपर वाला आपको खुद दुआ देता है and your life will actually continue to be settled like that. So this was all about today's vlog. Bye bye. Bye bye. 1, 2, 3, 4